अच्छा, मैं अगर एक वेरिएबल बनाती हूँ, उसका नाम रख देती हूँ x, और मैं उसको लिख देती हूँ a b c d e। अब मैं कहूंगी 4, हम 4 भी यूज कर सकते हैं, और भी आप लोग अगर मतलब किसी भी चीज में यूज करना चाहें, जैसे कि मैं कह सकती हूँ if c n x। अगर जो x वेरिएबल है उसमें c हो तो क्या हो, आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो जाए तो यहाँ पर क्या था, c हमारे पास था मौजूद, ठीक है, इस सीक्वेंस में, तो क्या प्रिंट हो गया, c इज प्रेजेंट, ठीक है। अदरवाइज वो क्या प्रिंट करेगा, अच्छा, अगर मैं यहाँ से c रिमूव कर दूं तो क्या होगा, अब वो फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है, उसने क्या एल्स प्रिंट किया, यानी कि c एब्सेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस में क्या ये चीज मौजूद है इनके थ्रू, ठीक है। और अगर मैं यूज करूं नॉट एन, ठीक है, तो नॉट एन कैसे यूज होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकती हूँ नॉट एन, तो अब क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट वाली हमारे पास प्रिंट होगी लाइन, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, ऑपरेटर चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सी इज प्रेजेंट प्रिंट होगा, बट मैं इसको चेंज कर देती हूँ पहले, जाहिर है जिस तरह की लॉजिक है उसी तरह से आपको फिर अपना प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने लिखा इफ सी नॉट इन एक्स, तो क्या हो, प्रिंट हो जाए सी इज एब्सेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, सी इज एब्सेंट प्रिंट हुआ। अगर मैं इसमें सी लिख दूं वापस तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा प्रेजेंट, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अपनी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास होता है, ये हमारे पास बिट के लिए यूज होता है, तो ये वाली चीज तो इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमारे उसमें आएगी। अच्छा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि किस ऑपरेटर की हमारे पास हायर प्रेसिडेंस है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, यानी कि वो एक्शन सबसे पहले परफॉर्म होगा। यानी कि हमें पता है बोर्ड मास रूल, आप लोगों को पता होगा, ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है, उससे क्या होता है ऑपरेटर, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले होता है ब्रैकेट, ठीक है। जो अभी हमारे पास ब्रैकेट होगा सबसे पहले, उसके अंदर जो कुछ होगा वो सॉल्व होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या था, हमारे पास 6+3 था, तो 6+3 सॉल्व होगा, और यहाँ पर भी 6+3 सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस बिल्कुल हमारे पास बोर्ड मास रूल वाली है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये है, सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, और फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 5 3 ज़ा 15, एंड देन प्लस 100 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 150। सबसे पहले क्या होता है, पहले हमारे पास जो ब्रैकेट होता है वो सॉल्व होता है, फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल, फिर हमारे पास यूनिटरी, हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो यूज होते हैं, मतलब सॉल्व होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हमारे पास प्रेसिडेंस इसकी लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट पे। ओके, अच्छा, लिस्ट, टपल, और उसके अलावा सेट्स और डिक्शनरी, ये बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो क्विज होने वाला है उसके लिए। एक तो ये लोग ना थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस देने वाले हैं, इस तरह के, किस तरह के, लाइक थोड़े से लॉजिकल, ये आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे आपको। और उसके अलावा यानी कि डेफिनेशंस वाइज आप लोगों से पूछ सकते हैं। और उसके अलावा इन 4 चीज़ों से, यानी कि सीक्वेंस सेट से ना बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आने वाले, मतलब ज़रूर आएंगे मुझे लगता है पर्सनली। तो
अच्छा, लिस्ट हमारे पास क्या होती है? लिस्ट हमारे पास मल्टीपल टाइप के आइटम्स यानी कि कोई भी कलेक्शन एक तरह से सेव करने के लिए यूज होती है। ओके, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन यूज कर सकते हैं। लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड, ठीक है, लिस्ट में जो भी आइटम होंगे, ये पॉइंट जरूर नोट करके रख लें। लिस्ट के आगे एक डेफिनेशन लिख लें इसकी के लिस्ट हमारे पास क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती है। और लिस्ट का इंडेक्स कहाँ से जीरो होता है? जीरो स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है, ये वाली चीज आप लोग लिख लीजिएगा। ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डुप्लीकेट अलाउ करती है। व्हाट डज इट मीन्स? लेट मी शो यू। देखिए हमारे पास क्या है? एक लिस्ट है, उसमें है हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। ये ऑर्डर्ड किस तरह से? सबसे पहले लिस्ट हमारे पास हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है, ये वाली चीज याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड कैसे है? क्योंकि ये इंडेक्स से डिफाइन हो सकती है, यानी कि इंडेक्स से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं 0 1 2 3, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर डबल ट्रिपल डिफरेंट मतलब सेम डुप्लीकेट वैल्यूज डाल दूं तो उससे भी इसको कोई इशू नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई? लिस्ट हो गई। लिस्ट हमारे पास बहुत ही कोई ह्यूज टॉपिक है। When we say that lists are ordered, it means that item have a defined order and that order will not change. ये order change नहीं हो सकता. If you add a new item to a list, the item will be placed at the end of the list. यानी कि आपका order बिल्कुल सीधा सीधा चलता जाएगा। कोई item अगर आप add करें या remove करें तो वो list के end से ऐड होगा, ठीक है, लिस्ट के एंड में। चेंजेबल मतलब हम उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट के आइटम्स जो भी हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास अलाउ डुप्लीकेट्स, हमारे पास लिस्ट क्या करती है? डुप्लीकेट्स अलाउ करती है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि मैंने दोबारा एप्पल लिखा तो उसने उसको अलाउ किया। लिस्ट लेंथ, जैसे हमने स्ट्रिंग में लेंथ फाइंड की थी ना, उसी तरह से ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगी। अच्छा, ये जो हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है ना, पूरा एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। तो लेन का फंक्शन क्या करता है? ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा। करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से ये सारे फंक्शन याद हो जाएंगे, तो इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो लिस्ट आइटम जो है हमारे पास किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, बुलियन हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, ठीक है। और इंटीजर, बुलियन और स्ट्रिंग की वैल्यूज एक साथ भी एक लिस्ट में आ सकती हैं। आपको लिस्ट की टाइप चेक करनी है तो वो आप टाइप से, किसी भी चीज की टाइप चेक करनी है वो आप टाइप से यूज करेंगे, ठीक है। लिस्ट का अगर आपने कास्टिंग करनी है यानी कि किसी भी चीज को लिस्ट में चेंज करना है तो आप लिस्ट के फंक्शन से चेंज कर देंगे। ये वाली चीज भी अभी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। मैंने जो 4 चीजें बताई कि हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्शंस होती हैं, तो ये 4 चीजें याद रखिए। ये 4 पॉइंट अगर लिखने हैं तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स मेंबर। लिस्ट हमारे पास क्या है? ऐसी कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ करती है। लेकिन टपल हमारे पास क्या होती है? टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। टपल भी हमारे पास ऑर्डर्ड होती है बट चेंजेबल नहीं होती, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और उसमें भी हम डुप्लीकेट वैल्यूज लिख सकते हैं। अच्छा, लिस्ट हमारे पास कौन से ब्रैकेट्स में आती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। टपल हमारे पास कौन से ब्रैकेट्स में आती है? स्मॉल ब्रैकेट में। डिक्शनरी, सेट और डिक्शनरी दोनों हमारे पास किस में आती है? कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। सेट में क्या होता है? ना कोई ऑर्डर होता है, ना ही उसको चेंज कर सकते हो। जब ऑर्डर ही नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास कैसे ही उसका कोई इंडेक्स हो सकता है? जब कोई चीज ऑर्डर होती है तो वो किसी इंडेक्स पे आती है, तो सेट का हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं होता और ना ही वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। ये सेट हमारे पास सिंपली हमारे मैथ में जो हमने कभी सेट्स पढ़े थे
ये बिल्कुल वही वाले सेट्स की तरह होते हैं, ठीक है, वही वाली इसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ना इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती है, ना ही ये चेंज हो सकता है, ना ही ये ऑर्डर्ड होता है, ठीक है, ना ही इसमें कोई ऑर्डर का सीन होता है। डिक्शनरी हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है, लेकिन वो हमारे पास क्या करती है, डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ नहीं करती, क्योंकि डिक्शनरी की जो हमारे पास हर एक की होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है। ये 4 चीजें आई थिंक सो ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है पाइथन में, तो लिख ली होगी उम्मीद है, स्क्रीनशॉट लेने कुछ भी। उसके बाद किसी भी लिस्ट में हम आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी स्ट्रिंग वाली चीज बताई ना, कि स्ट्रिंग में हम कैसे एक्सेस करते हैं, स्लाइसिंग के थ्रू करते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू करते हैं। तो इंडेक्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये वाली चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंडेक्स, किसी भी चीज का आपने इंडेक्स फाइंड करना है ना, तो आपने क्या करना है, उसके उस चीज का नाम लिखना है, यानी कि वेरिएबल का नाम लिखना है, या आप सिंपली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि आपने यहाँ पर लिख दिया बनाना, ठीक है, और आगे आप बोल देंगे मुझे इसका इंडेक्स नंबर 7 तो ज्यादा हो गया 3 चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा 0 1 2 3 ए आपको दे देगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर सिंपली वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, जैसे कि दिस लिस्ट, ठीक है, कि कोई भी चीज हो, कोई भी, उसमें आपने इसी तरह से एक्सेस करना है, इंडेक्सिंग इसी तरह से करते हैं हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको हम एक्सेस करके भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिस लिस्ट में क्या क्या है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। अब आप लोग बताएंगे इसमें क्या चीज प्रिंट होगी जब हम दिस लिस्ट 1 प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, बनाना, क्योंकि हमारे इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो 0 ये हो गया एप्पल और 1 हमारा आ गया बनाना, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा बनाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वही रेंज वाली चीज आ जाएगी आगे, कि हम रेंज को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है हमारे पास। देखिए हमारे पास कोई भी सिंगल इंडेक्सिंग होगी ना, तो उसमें क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी तो उसमें क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 1 2। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग साफ पता चल रहा है उल्टी है, -1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो -0 तो होता ही नहीं है ना हमारे पास, तो क्या होगा, -1 से स्टार्ट होगी, यानी कि चेरी को इंडेक्स मिल जाएगा -1, बनाना को मिल जाएगा -2 और एप्पल को -3, यानी कि नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारे पास कैसे स्टार्ट होगी, माइनस से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, देखिए यहाँ पर जब एक्सेस होगा ना नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू -1 से, तो क्या आएगा, चेरी आएगा। ये होती है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग, बस सेम हमारी जैसे सिंपल इंडेक्सिंग है वैसी होगी, बस लास्ट आइटम जो है वो -1 होगा, माइनस पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में -1 से स्टार्ट होगा, बस ये वाले पॉइंट लिख लिएगा। रेंज ऑफ इंडेक्सेस, रेंज अभी पीछे मैंने वाली चीज बताई थी बिल्कुल वही है, या आपने एक स्पेसिफायर रेंज अगर आपने देनी है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, कैसे, आप पहला स्टार्ट बताएंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, और जहां पर एंड करना है ना उससे एक पॉइंट आपने ज्यादा बताना है, और बीच में आपने क्या लगा देना है, कॉलन लगा देना है, ठीक है। अब मैं इसको चला के भी दिखा देती हूँ, रन करके दिखाती हूँ। अल्लाह, ये तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 0 पे एप्पल था, 1 पे बनाना था, 2 पे क्या था, चेरी, चेरी से लेकर 2 3 4 5 पे तो मेलन था, बट 5 प्रिंट नहीं होगा, जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो प्रिंट नहीं होगा, उससे एक पहले जो इंडेक्स होगा 1 नंबर बिफोर, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेंज हमारे पास बहुत इजी चीज है इसमें। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन है, रेंज आप लोगों को पता है इजीली, अच्छा देखें, अगर आप स्टार्ट में कोई नंबर नहीं लिखते हैं और डायरेक्टली आप क्या लगाते हैं, कॉलन, और आगे आप नंबर दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी नंबर है, यानी कि जो भी आपका स्टार्ट है, यानी कि वो एप्पल से स्टार्ट होके 4 पे तो खत्म नहीं होगी, 3 पे एंड हो जाएगी, यानी कि एप्पल से लेकर 3 जो आपका थर्ड जो आपका इंडेक्स पे चीज आएगी वहां तक वो रुक जाएगी, यानी कि एप्पल 0 1 2 3 ऑरेंज पे वो खत्म हो जाएगी, ऑरेंज तक वो आपकी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से एंड में अगर आप कुछ नहीं लिखते तो क्या मतलब है कि 2 से लेकर
एंड तक, बिल्कुल जहां तक वो जा रही है एंड तक, जैसे कि 0 1 2 यानी कि चेरी से लेकर एंड तक यानी कि मैंगो तक आपकी लिस्ट पूरी प्रिंट हो जाएगी। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वही वाली चीज है, -1 से लेकर -4, तो 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, तो ऑरेंज तक आपकी सॉरी -3 तक प्रिंट होगी, तो कीवी तक प्रिंट हो जाएगी। इन वाली मैंने आपको चीज बताई अभी कि आपको अगर चेक करना है कि आपकी लिस्ट में कोई चीज प्रिंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप इन वाला ऑपरेटर यूज करके कह देंगे कि इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, तो क्या हो, प्रिंट हो जाए यस एप्पल इज इन द फ्रूट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, चेंज आइटम वैल्यूज। टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसका इंडेक्स कॉल करके और उसके आइटम को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने मेरी एक लिस्ट थी, ठीक है, मैंने उसका इंडेक्स नंबर 1 को एक्सेस किया, ठीक है, जो इंडेक्स 1 था, और मैंने आगे कहा कि जो ब्लैक जो बनाना है ना, यानी कि जो इंडेक्स 1 है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए किससे, ब्लैक करंट से, तो उसने उसको चेंज कर दिया और वो चेंज भी हो गई सिंपली। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम एक पूरी रेंज को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे रेंज को एक्सेस किया ना, उसी तरह से हम रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें इसने कहा कि 1 2 3 यानी कि 1 और 2 इसमें जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर क्या था, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी मैंगो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, 0 हमारे पास एप्पल है, 1 है बनाना और 2 है चेरी, तो ये दोनों किसमें चेंज हो जाएंगे, ब्लैक करंट एंड वाटर मेलन में। सी, ये दोनों चेंज हो गए 1 और 2। इस तरह से हम अपनी रेंज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अच्छा लिस्ट में ना काफी सारा मैंने बताया ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी तरह से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं आइटम को। अच्छा, पूरी एक रेंज को ना आप एक ही वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि इस पूरी रेंज को, ये पूरी रेंज हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 3 तक, यानी कि बनाना एंड चेरी, क्योंकि एप्पल तो 0 है, और 1 2 क्योंकि 3 तो है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, ये दोनों वैल्यूज को उसने खत्म कर दिया और उसकी जगह उसने क्या कर दिया, वाटरमेलन ऐड कर दिया। अगर यहाँ से आप अरे हटा दें तो इन दोनों की वैल्यू वाटरमेलन हो जाएगी इस तरह से। यानी कि आप 2-3 चीजें हटाकर एक चीज भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको अगर इंसर्ट करनी हो कोई चीज अपनी लिस्ट में, तो वो कैसे करेंगे, हम इंसर्ट का यूज करके कर सकते हैं, हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड करना। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो दिस लिस्ट, अगर हमारे पास एक एप्पल एक लिस्ट है, देखिए हमने ये पीछे क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो सेम रहती है और एंड में चीजें ऐड होती रहती हैं, तो वही चीज यहाँ पर होगी, क्या होगी, जो भी हम अपेंड करेंगे ना, यानी कि जो भी चीज ऐड करेंगे वो हमारी लिस्ट के एंड में ऐड होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया, मैंने कहा दिस लिस्ट, मेरी ये लिस्ट है, ठीक है, दिस लिस्ट डॉट अपेंड, मेरी जो लिस्ट है उसमें अपेंड क्या कर दो, ऑरेंज, यानी कि उसमें ऑरेंज ऐड कर दो, तो ऑरेंज कहाँ ऐड होगा, लिस्ट के एंड में, ठीक है। सिंपल सी चीजें है तो। और उसके बाद इंसर्ट आइटम से क्या होता है, इंसर्ट आइटम जो आप स्पेसिफिक इंडेक्स बताएंगे ना उसको, वहां पर ऐड होगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स लिख लिएगा कि अपेंड से जो है हमारे पास लास्ट में ऐड होती है, और इंसर्ट से हमारे पास क्या होता है, जो हम उसको स्पेसिफिक इंडेक्स बताएंगे वहां पर ऐड होता है।
जैसे कि यहाँ पर क्या था 1 के और यहाँ पर ऑरेंज, मैंने क्या कहा कि 1 पे जो है वो ऑरेंज आता है तो 1 पे ऑरेंज आ जाएगा, और बनाना कहाँ चला गया 2 पे चला गया, और चेरी आ गया 3 पे। जो आपने स्पेसिफिक इंडेक्स बताया उस पे वो चीज इंसर्ट हो गई और बाकी की चीजें आगे चली जाएंगी इंसर्ट के थ्रू। ठीक है, एक हमारे पास होता है एक्सटेंड लिस्ट। ठीक है, एक्सटेंड लिस्ट से क्या होगा, एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट ऐड कर सकते हैं सिंपली एक्सटेंड के थ्रू, जिस तरह से ये है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लिस्ट है हमारी दिस लिस्ट, जिसका नाम है जिसमें हमने कुछ अपने पास वो दिए हुए फ्रूट्स। उसके बाद एक है ट्रॉपिकल, उसका नाम भी मतलब उसके अंदर भी हमने कुछ वैल्यूज दी हुई। हमने क्या लिखा, दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड ट्रॉपिकल। इससे क्या होगा, ये जो हमारी लिस्ट है ना दिस लिस्ट, उसमें ट्रॉपिकल ऐड हो जाएगी और फिर ये पूरी लिस्ट एक बन जाएगी। इस तरह से ये ऐड हो जाएगी, इसको हम कहते हैं ये एक्सटेंड के फंक्शन से हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी आप एनी आइटरेबल मतलब कि कोई भी सीक्वेंस वाली चीज, जैसे कि उसमें आ गई आपके पास सेट भी आ सकते हैं, डबल भी आ सकती है, वो चीज आप इजीली ऐड करवा सकते हैं अपने लिस्ट में एक्सटेंड के फंक्शन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूव। रिमूव से क्या होता है हमारे पास, रिमूव से हम क्या करते हैं, सिंपली रिमूव कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो रिमूव से हम जो भी रिमूव क्या करेगा, रिमूव का फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास जो भी हम उसको वैल्यू देंगे ना वो उसे रिमूव कर देगा हमारी लिस्ट में से। सी इस तरह से, इसने क्या किया, इसमें से बनाना रिमूव कर दिया। मैंने फर्स्ट लिस्ट का नाम लिखा, डॉट लगा के फंक्शन लिखा और आगे मैंने बोल दिया बनाना, तो वो हमारी जो हमारी फंक्शन है वो रिमूव कर देगा, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो रिमूव कर देगा। पॉप से क्या होता है, पॉप से आप स्पेसिफाई इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि जो आप उसको इंडेक्स बताएंगे ना वो उस पे जो वैल्यू होगी वो डिलीट कर देगा। सी, मैं पॉप पे लिखती हूँ 0 तो क्या करेगा, एप्पल को डिलीट कर देगा। मैं लिखूंगी अगर 2 तो वो क्या करेगा, चेरी को डिलीट कर देगा। मैं अगर लिखूंगी यहाँ पर 1 और तो वो क्या करेगा, बनाना को डिलीट करेगा। ठीक है, जो आप इंडेक्स दोगे उसको वो उस इंडेक्स की चीज को डिलीट कर देगा। अगर आप डायरेक्ट पॉप लिखते हो ना तो वो आपकी लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देगा। ठीक है, स्टार्ट से ही ऐड करेगा, एंड में ही ऐड करेगा और एंड से ही रिमूव करेगा। अच्छा, डायरेक्टली आप ना, एक हमारे पास कीवर्ड होता है डिलीट का, वो भी डिलीट का कीवर्ड हमारे पास क्या करता है, सिंपली जो भी हमारे हम उसको इंडेक्स देंगे ना वो उसको डिलीट कर देगा। देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डिलीट, सिंपली डेल लिखा है, वैसे तो डिलीट की शॉर्ट फॉर्म, और आगे हमने लिख दिया दिस लिस्ट का इंडेक्स, तो वो क्या करेगा, इसमें इस इंडेक्स में जो भी चीज होगी वो उसको डिलीट कर देगा। सी, इसे डिलीट कर दिया। W3 स्कूल वैसे बहुत अच्छी चीज है पढ़ने के लिए, बेस्ट है। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखना है ना, अभी तो ये टेस्ट की प्रिपरेशन है, जल्दी भी सीख सकते हैं। और यहाँ पर देखें आप लोगों को ना आपकी प्रोग्रेस भी बताता है। ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस वक्त मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। अच्छा, तो क्लियर से क्या होगा, जो आपकी लिस्ट में जितना भी कंटेंट होगा ना, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी, वो रिमूव हो जाएगा और आपके पास एक खाली लिस्ट बचेगी। लिस्ट बचेगी लेकिन क्या होगी, खाली। सी, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाती हूँ, क्या होगा, एक खाली लिस्ट हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। बट व्हाट इफ मैं डायरेक्टली जो मेरी लिस्ट है उसको ही डिलीट कर दूं, तो क्या होगा, हमारी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी और वो कहेगा कि दिस लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो तो हमने डिलीट कर दी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। क्वेश्चंस वगैरह जो हो वो आप लोग ग्रुप पे पूछ लिएगा।